हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से आप जुड़े हुए हैं इस समय हमारे YouTube भविष्य फल चैनल पर। इस कार्यक्रम का नाम भी भविष्य फल है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। भगवान महादेव की कृपा और माता रानी की कृपा से यह ज्योतिष का जो ज्ञान प्राप्त है, यह समाज के हित में, समाज के लिए उपयोग आ सके, यह बहुत अच्छी बात है। हमारा उद्देश्य है सनातन धर्म का, ज्योतिष विद्या का प्रचार प्रसार हो, लोग जाने, समझें, परखें कि हाँ, ज्योतिष विद्या हमारे ऋषि मुनि मनीषियों की ये जो विद्या थी, यह कितनी सटीक थी, कितनी सटीक है, और पूजन पाठ, तपस्या, आराधना से किस किस प्रकार की सिद्धियां मनुष्यों को प्राप्त हो जाती हैं, यह भगवान की कृपा से प्राप्त होती हैं। मनुष्य में विनम्रता होनी चाहिए। मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि किसी भी तरह से अहंकार ना हो सके। आज वर्तमान में हमारे जबलपुर शहर में जोरदार बारिश हो रही है, बदल गरज रहे, बरसात चल रही है, बिजली गोल हो गई थी। इन्वर्टर के माध्यम से यह सिस्टम चालू नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें लाइट और बिजली की खपत ज्यादा होती है लाइव कार्यक्रम में, उसके कारण इतनी देर हो गई। आज का विषय लिया है शनिदेव के जो प्रभाव हैं, इनको कम करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। आज का यह शीर्षक है। राधे 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 लिखते हुए अपना मोबाइल नंबर कमेंट करें। पहले राधे लिखें, मोबाइल के शुरुआती 4 अंक लिखें क्योंकि पूरा मोबाइल नंबर YouTube एक्सेप्ट नहीं करता। पहले राधे लिखें, मोबाइल के शुरुआती 4 अंक डालें, फिर आप राधे लिखें, फिर मोबाइल के 3 अंक लिख दें, फिर राधे लिखें, फिर मोबाइल के 3 अंक लिख दें, तो 4 3 7 3 10 इस तरह से पूरा का पूरा मोबाइल नंबर हमारे स्क्रीन पर आपका दिखने लगेगा। अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि आपको फोन करके सूचित किया जा सके, आपसे बात की जा सके, पूछा जा सके कौन बोल रहे हैं, किस शहर से बोल रहे हैं। आपको होल्ड पर रखा जाएगा। फोन करने के बाद आपके नंबर पर हमारे यहाँ से फोन आएगा, परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ से लाइव कार्यक्रम के लिए आपसे 1 रुपए भी नहीं मांगा जाएगा। 1 रुपए भी लाइव कार्यक्रम के लिए नहीं मांगा जाता। किसी झांसेबाज व्यक्ति के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। कॉल लेते चलेंगे, लोगों की समस्याओं के समाधान करते चलेंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो जी, मोबाइल दूर रख दीजिए। जिसमें वीडियो चल रहा है, जिसमें लाइव कार्यक्रम आप देख रही हैं, उसको दूर रख दीजिए। बंद है बंद है बंद है बंद है। कहाँ से बोल रही बहन जी? हम लखनऊ से बोल रहे हैं पंडित जी। जी बहन जी, क्या शुभ नाम है आपका? नीरू मेहरोत्रा। नीरू मेहरोत्रा, किसके बारे में जानना चाहती हैं? मुझे अपने बारे में जानना है। मेरी पत्नी एक्चुअली है नहीं, मुझे मेरे नाम से मेरे हस्बैंड जो है काम बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि सक्सेस नहीं हो रहा, मतलब अप डाउन लगा हुआ है, कुछ सफलता नहीं मिल रही, मेहनत पूरी करते हैं। नहीं तो व्यापार कौन कर रहा है? पतिदेव कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? मेरे नाम से वो कर रहे हैं। अच्छा, पार्टनरशिप में। तो आप अपने बारे में जानना चाहती हैं कि आपके नाम से जो व्यापार चल रहा हुआ है क्यों नहीं चल रहा? हाँ ठीक है, चलिए आपकी आवाज से कुछ बात करते हैं, बताइए सही है कि गलत? जी, आपकी आवाज से कुछ बातें पूछते हैं, बताइए सही है कि गलत है? हाँ हाँ पूछिए। आपकी आवाज बताती है कि 2019 से 2021 के बीच आप अपने वजन को लेकर, वजन घटाने को लेकर थोड़ा सा चिंतित थी, सही है या गलत? नहीं पंडित जी, ऐसा तो नहीं है।
ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई चीज हमको दिखती है, समझ में आती है, तो 2019 से 21 के बीच कुछ दवाइयां आपको लग रही थी, दवाइयां तो चल रही थी मेरी। किसी तरह की अनुमति को लेकर चिंतित थी कि भगवान ये काम हो जाए तो मजा आ जाए, ये काम हो जाए। हाँ, ये तो दिमाग में चलता रहता था। दूसरी बात यह है, हाँ, दूसरी बात यह है कि इसी दौरान 2019 से 21 के बीच थोड़ा खाना, फलाहारी खाना, हल्का खाना, शरीर के प्रति एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना, ये शुरू किया था कि नहीं? जी, किया था। हाँ सही बात है जी। तो यही तो चिंता हुई वजन की, यही तो चिंता हुई शरीर के प्रति विशेष जागरूकता। फिर पिछले 1.5 साल से ये सब बातें आप भूल गई, ये भी सही है, बताइए। जी, सही बात है जी। तो अगर हमको कोई चीज आपकी आवाज से समझ में आ रही तो गलत कैसे हो सकती? दूसरी बात ये बताइए, क्या 2019 से 2021 के बीच आपका कोई ऑर्नामेंट, कोई जेवर गुम गया था, खो गया था या कम हो गया? हाँ ना, हाँ, आपका कोई जेवर खो गया था ना? हाँ, अभी 1.5-2 साल पहले नाक की लॉन्ग वो पहने थे, नाक की वो हो गया था। वही हम कह रहे हैं कि ये इस दौरान ये घटना घटी थी। जी। अब वर्तमान में आपको एक चिंता है स्टेबिलिटी की। इस समय आपको ऐसा लग रहा है जैसे मुट्ठी से रेत स्लिप होती है, हाथ से कुछ निकला चला जा रहा है, पूरा समय बेकार जा रहा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा। ये आपकी आवाज बता रही, हम आवाज से बता रहे हैं। एकदम सही, एकदम सही। सही बात है जी। तो हमें आपकी आवाज से समझ में आ रहा। अच्छा, एक बात और बताइए जी। घर में जो पीने वाला या उपयोग करने वाला जो पानी होता है जी, इससे संबंधित भी कोई समस्या 1-1.5 साल के अंदर आई है? अभी स्टोन की है। मतलब पानी बोरिंग वाला ना? हाँ 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 हाँ, खराब हो गया था। हाँ, हुआ था ना। तो अब हमने आपकी आवाज से जितनी बातें बताई ये सारी बातें सही हैं, और आपकी आवाज से हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद हम आपकी आवाज पहले कभी सुन चुके हैं, जहां तक हमारी याददाश्त कहती। क्या कभी आपसे कोई बात नहीं, हमारी बात नहीं हुई कभी। ठीक है, हो सकता है। हाँ चलिए ठीक है, मेरे हस्बैंड की आपसे बात हुई है। हाँ हो सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं ये बताएं। यही जी, इनका बिजनेस कब कैसे चलेगा, मतलब पार्टनरशिप में करना है, मेरे नाम से शुरू किया कि शायद सक्सेस मिल जाए। ठीक है। हाँ, लास्ट ईयर जो है मतलब घर में 5 डेथ भी हुई है, मेरी सास की, चचिया सास की, मेरे माँ बाप की, सबकी। तो एकदम से बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब थे हम सब। बिल्कुल सही बात। देखिए, सही बात यह है कि आपके पति देव को वर्तमान में जो समय चल रहा, आने वाले लगभग 13 महीने तक कोई बहुत अच्छी सफलता तो नहीं मिलेगी, आपकी जो आवाज बता रही है जी। और आपके पतिदेव जब भी आते हैं घर आकर अपना सिर पकड़कर या चिंता में बैठ जाते हैं, रात्रि को यह जरा ज्यादा तनाव लेते हैं। ये भी आपने देखा होगा, दिन में उतना तनाव नहीं लेते जी। हाँ, ये आपकी आवाज बता रही है जी। तो ऐसा हो रहा होगा। हमें तो ये समझ में आता है किसके घर में कब कहाँ क्या बातें हो रही, क्या हो रहा हो तो समझ में आता ही है। हाँ, बच्चे कुछ ना कुछ फरमाइश करते हैं, मतलब जरूरत होती है तो बस कहाँ से लाए। हाँ। कोई टेंशन रहता है तो गुस्सा आ जाते हैं। हाँ, बच्चों की पढ़ाई है, सब कुछ देखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी आवाज से एक और रहस्य की बात खोल रहे हैं जो आप ही बता सकती हैं। आपकी आवाज बताती है कि आपके घर में अंदर घुसकर सीधे हाथ तरफ जब भी आप बैठती हैं या आपके पतिदेव बैठते हैं तो व्यापार को लेकर, उन्नति को लेकर एक गंभीर, एक गहन चर्चा शुरू हो जाती है। सही है कि गलत? हाँ, सही बात है जी। तो बहन जी सही बात है। तो 13 महीने तक आप इंतजार करिए, अभी बहुत अच्छा या बहुत अनुकूल समय आपका नहीं है। और कोई सवाल? कोई लगभग है पहनने के लिए? देखिए, कोई उपाय? सही बात यह है कि इनको तो कुछ ऐसा भी पहनाया नहीं जा सकता कि तत्काल व्यापार में लाभ हो जाए। हाँ, ये जरूर है
ये जरूर है कि व्यापार को बढ़ाने के लिए जी ये लक्ष्मी जी की आराधना अगर कर लेते हैं और लक्ष्मी जी का मंत्र विष्णु कांता का फूल आप जानती हैं क्या? नहीं। विष्णु कांता का एक नीला नीला फूल होता है, इतना बड़ा, छोटा सा, वो पर्पल कलर का, बिल्कुल नीला होता, बिल्कुल नीला होता है। हाँ एकदम पर्पल होता है। हाँ हाँ नीला, बहुत सुंदर होता है और ढेर सारे फूल होते हैं। काशी विश्वनाथ जी में बहुत मिलता है और जगहों पर भी होता है। हमारे यहाँ दोनों प्रकार की है, सफेद विष्णु कांता भी है और नीली भी है घर में। आप उसमें विष्णु कांता लिखेंगे नेट पे फूल आ जाएगा। उस विष्णु कांता का फूल सीधे कान में फंसाकर, सीधे कान में जैसे चश्मा फंसाते हैं ना, जी ऐसे सीधे कान में विष्णु कांता का फूल फंसाकर बेल के नीचे, बेल का जो झाड़ है बेलपत्री का, जी इसके नीचे आपके पतिदेव पहली बार बोले ओम श्रीम, फिर बोलते रहें श्रीम 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 श्रीम। इसका 4 लाख जप अगर कोई मनुष्य कर ले तो निश्चित उसको धन लाभ होता है। आपके पतिदेव भी इसको कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा इसको करने में पंडित जी? घड़ी पहले लगा दी। आप लखनऊ से हैं बहन जी? नहीं, मेरे उससे उतने टाइम तो बैठना पड़ेगा ना, तो नहीं। अब हम आपसे ये पूछें कि आप कितना पैसा चाहती हैं? नहीं, इसलिए कि मतलब प्रिपेयर होके बैठे ना कि अपना सब काम वाम करके, मतलब कोई, देखिए जब भगवान की पूजन करें तो मन को एक खूंटी पर बांध दिया करें कि मन को कि मनी राम तुम यहाँ बैठो, अभी हम भगवती का भजन कर रहे हैं। जब मन, देखिए इसमें गिनने की कोई बात नहीं। हम आपको ये हम कई बार कह चुके लोगों से, लोग हमसे पूछते हैं। आपको एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि प्रेमी और भगत कभी गिनती नहीं करते। देखिए कितना ज्यादा नाम लिया भगवान का उतनी अच्छी बात। जो प्रेमी है, मान लीजिए किसी ने हमारा निमंत्रण किया कि गुरुजी हमारे घर भोजन कर लीजिए, तो क्या हुआ है, गिनेगा कि गुरुजी ने चार पूड़ी खाई है, गुरुजी ने के 5 खाई है कि 2 की 3? नहीं ना। ठीक है पंडित जी। तो ऐसे आपके साथ साथ और लोगों को भी बता रहे हैं, आपके साथ साथ आप समझ गई हैं, आप प्रतिभावान महिला हैं, लेकिन दूसरों की जानकारी के लिए कि कभी भी भक्त को गिनती नहीं करनी चाहिए। जितना अधिक हो जाए, अधिकस अधिकम फलम, ज्यादा से ज्यादा में ज्यादा फल होता है। ठीक है पंडित जी। ये बताइए। अच्छा पंडित जी ये बताइए कि बेटे की पढ़ाई में, मतलब पढ़ने में तो बहुत अच्छा, नहीं वो दोबारा उसके लिए कभी कमेंट करिए। एक बार में एक व्यक्ति से संबंधित बात होती है, बहुत लोग कतार में है। अच्छा पंडित जी, मेरी जो है तबीयत के बारे में, कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए आपको वर्तमान में हम बता देते, आपकी आवाज बताती है घबराहट हो रही है, नींद कम हो रही है, कमर में दर्द हो रहा, हार्ट बीट बढ़ रही है, 2:30-3 बजे नींद खुल जाती है रात को। जी सही बात है, एकदम सही। तो ये सब चीजें होंगी। पीठ में दर्द होगा और सीने में जलन होगी, एसिडिटी, ये परेशान करेगी। हाँ एसिडिटी तो है, जलन तो नहीं होती, लेकिन गैस बहुत बनती है। अब गैस बनती है, एसिडिटी है, जलन नहीं होती है अलग बात है। कुछ दिन में वो भी होने लगेगी। हमारी बात गलत नहीं होती। हाँ नहीं आप सही कह रहे हैं भाई। आपकी आवाज से अगर हम 10-20 बातें बता रहे हैं, आप लखनऊ में हैं और हम जबलपुर में हैं, नहीं सही कह रहे हैं, और आप एक बात में बाल की खाल निकाल लें तो भी हम लगभग हम बातचीत में जीत ही रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। क्योंकि जो सच्चाई है वो तो माननी पड़ेगी बहन जी, है ना? एकदम सही। तो आप ऐसा करें, हमारे इसी YouTube भविष्य फल चैनल में सुंदरकांड का पाठ है, उसको आप सुना करें जी पंडित जी। रात्रि में 9 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद नियम से सुंदरकांड को सुने, 3 महीने सुने। ईश्वर ने चाहा तो आपकी परिस्थिति जल्दी ही अनुकूल हो जाएगी, स्वास्थ्य भी ठीक होगा, परिवार में भी खुशियां आएंगी और आप सुख का जीवन जी सकेंगे। ठीक है पंडित जी। क्योंकि अभी वर्तमान में आपको एक नई समस्या और जन्म लेने वाली है, वो आपको बाद में याद आएगी या बीच बीच में हो रही होगी। जो पसली होती, जो पसलियां होती, पसली हाँ पंडित जी। पसलियों में ऐसा लगेगा जैसे बिजली का करंट कौंध गया, एकदम से चिलकेगी, फिर थोड़ा आराम मिलेगा, फिर चिलक जाएगी। ऐसा होने लगा है कि नहीं पंडित जी? पैर के, हाथों की फिंगर्स में ऐसा होता है जैसे टप टप दर्द का एहसास।
अभी पसलियां चिलकेंगी, आप देखिए उस समय आपको याद है, जैसे वो चिलकेगी तो आप कहेंगे वाह गुरुजी, फिर चिलकेगी फिर कहेंगे वाह गुरुजी वाह। सही बात है। तो ये पंडित इसके लिए क्या करें? पहले ही बता दिया, सुंदरकांड करेंगी तो पसली नहीं चिलकेगी, सुंदरकांड नहीं करेंगी तो हमारी याद आएगी। अभी आप तो पंडित सुनना है रात में। हाँ, उसको लेकिन डाउनलोड नहीं करना, तभी आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमने बड़ी सुंदर चौघड़िया में अपलोड किया, उसी का लाभ लें। ठीक है बहन जी? चलिए, ईश्वर सुखी रखे। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित। राम राम। राम राम जी। अगर जन्म कुंडली नहीं है तो आवाज जिंदाबाद। भगवान की कृपा भर रहे तो कोई ना कोई जानकारी मिल ही जाती है। मनुष्य के जीवन में जितने प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, उन सब उतार चढ़ाव की जिम्मेदारी, बुरा न मानिए, मनुष्य के अपने पिछले जन्मों के कर्म का प्रतिफल ही होता है। ये माना कि इस जन्म में कोई व्यक्ति ने पाप नहीं किए, बहुत सादगी का जीवन जिया, लेकिन पिछले जन्मों में उसके कर्म का जो हिसाब किताब है, वह भगवान किसी के साथ गलत तो नहीं करेंगे। वही कर्मों का फल होता है जो सुख या दुख देता है। हेलो हेलो। जी जी जी, कौन? अखिलेश बोल रहा हूँ, अखिलेश त्रिपाठी। अखिलेश जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मैहर से बोल रहा हूँ। मैहर? मैहर। जी त्रिपाठी जी, बताइए जन्म तारीख समय बताइए। शारदा माता की जय। जी शारदा माता जी। पंडित प्रणाम। जन्मपत्री है नहीं, आवाज से बता दीजिए, बहुत परेशान हूँ। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 4-5 महीने से आपको क्या हो गया? अचानक कुछ ना कुछ दान करने की आदत सी हो गई है, किसी को कुछ खिला दिया, किसी को कुछ खिला दिया। आपकी आवाज बता रही है। जी जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। पिछले 4-5 महीने से ऐसा आपका स्वभाव बना है। जी जी बिल्कुल सही। आपकी आवाज के अनुसार बड़ी रहस्यमय बात बता रहे हैं, आप ही बता सकते हैं। मकान का जो मुख्य दरवाजा है, जी, वह दरवाजा पिछले 1-8 साल से नीचे से जब चलता है तो नीचे से घिसटने लगा है, दरवाजे से थोड़ी आवाज आने लगी है। बताइए सही है या गलत? जी जी सही है, सही है। सही बात है जी। आपकी आवाज बताती कि 2019 से लगभग 2021-22 तक तो बड़ी खुशियों का माहौल था। सही बात है? जी बिल्कुल सही है। इस दौरान कुछ अच्छी अच्छी खबरें भी आपको सुनने मिली, उन्नति रही, सब कुछ ठीक ठाक रहा। सही बात है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ पिछले 1-1.5 साल से कि आप अब बड़ी कमजोरी का, आर्थिक स्थिति का अनुभव कर रहे हैं? अगर ये बात सही है तो इस समय पैसे को लेकर, रेवेन्यू को लेकर आप चिंतित हैं, होने चाहिए। सही है गलत? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। कोई मनोरथ पूरा नहीं हो रहा। और एक और अच्छी बात है कि किसी बुजुर्गों का संग करना चाहिए, बहुत अच्छी बात। बुजुर्गों की संगति में सद्ज्ञान, सद्बुद्धि मिलती। लेकिन पिछले 1-1.5 साल के अंदर आपकी किसी उम्र दराज, अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति से बड़ी आपसी, बड़ा याराना, बड़ा स्नेह हो गया है। सही बात है? बिल्कुल सही बात है। आपकी आवाज से हमने जितनी बातें बताई वो सारी बातें सही हैं। ठीक है? जी 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 गुरु जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं? तो जी करियर के बारे में, और घर जमीन जायदाद सब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और अपने परिवार के बारे में जानना चाहता हूँ। ये तो श्रीवास्तव लाला लोगों जैसी बात हुई। जी जी। एक माताराम के पास नाती नहीं थे, पैसा भी नहीं था, गरीब भी थी, उम्र भी खत्म हो रही थी, आंखें भी अंधी हो रही थी। तो भगवान मिल गए, प्रसन्न हो गए मंत्र जाप से। तो बोले या तो नाती ले लो, पैसा ले लो, उम्र ले लो, आंखें ले लो। तो माताराम लाला थी, श्रीवास्तव थी। तो उनने कहा कि ठीक है भगवान, एक वरदान दे दो। हेलो? जी 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 गुरु जी। उनने कहा भगवान से कि एक वरदान दे रहे हो तो एक ही दे दो। लाला लोग चतुर होते, उन्होंने कहा एक वरदान दे दो कि मैं सोने के चम्मच से चांदी के कटोरे में दूध चावल की खीर अपने नाती को देख देख कर अपनी गोद में रखकर नाती को खिलाऊं। भगवान मुस्कुरा दिए कि एक साथ इतने सारे वरदान मांग लिए तो आप पक्का लाला ही होंगे। तो ये एक साथ आप ढेर सारी बातें पूछे। सही बात यह है, आपकी स्टेबिलिटी वर्तमान में दिखाई नहीं दे रही है।
क्योंकि एक और रहस्य की बात खोल रहे जो आपको पता है, वो बात यह है, आपकी आवाज बताती है कि पिछले 1-1.5 साल से आपका कलर डिम हो रहा है, चेहरे का जो रंग है, चेहरे की जो कांति है वो मंद हो रही है, पहले जैसा खिला हुआ चेहरा नहीं हो सकता। सही है गलत? सही है, सही है। तो अभी आपको कम से कम 1.5 साल कठिन परिश्रम करना है, इसके बाद आपके मनोरथ धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा परंतु स्थिति अच्छी हो जाएगी। और कोई सवाल? 1 साल लगभग अगर आप कुछ नहीं करते तो 1.5 साल समय खराब है। अगर आप हमारे YouTube भविष्य फल चैनल में जो धन वृद्धि का अचूक मंत्र उसको लगातार सुनते हैं तो 2 महीने 3 महीने नहीं लगेंगे, आप नए नए नोट गिनने लगेंगे, आपकी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। और कोई सवाल? और कोई रत्न अगर पहनना पड़े तो क्या पहन सकते हैं आप पूजा पाठ? देखिए, रत्न पूजन पाठ तो आप शारदा महारानी की शरण में है तो उन्हीं से भगवती से कृपा मांगिए, उनकी प्रार्थना करिए, आराधना करिए। और अगर आप कुछ पहनना ही चाहते हैं तो स्टेबिलिटी के लिए एक अच्छी उत्तम कोटि की चंद्रमणि और एक माणिक रत्न धारण करिए। आपकी आवाज से 2 रत्न आप पहनते हैं तो आप सुखी हो जाएं। चलिए, मणिपुर देवी कुल देवता के बारे में पता चल रहा है? ये झूठ बोलते हैं, जो भी लोग बोलते हैं ना, बिल्कुल शुद्ध झूठ बोलते हैं। आपके कुलदेवी देवता का ज्ञान आपके माता पिता दादा दादी ही करा सकते हैं। और जब नहीं जानते तो हम बता दे रहे, इस दुनिया में भगवान शंकर की शादी हो रही थी। उनने कहा कि बताओ भाई लड़के के पिता कौन है? उनने कहा विष्णु जी। उनने कहा लड़के के दादाजी कौन है? उनने कहा ब्रह्मा जी। फिर बोले ब्रह्मा जी के पिता कौन है? तो भगवान शंकर बोल पड़े कि संसार में सबके बाप हम हैं, तुम काहे को चिंता कर रहे? विवाह पढ़ो, आगे की तैयारी करो, शादी पढ़ो, ठीक है ना? जी। तो इस दुनिया में देवों के देव महादेव भगवान शिव हैं और माता पार्वती जी आदि शक्ति हैं। तो भगवती को कुल देवी मान लो, भगवान को कुल देवता मान लो। देखो भैया, सही बात यह है, कबीर दास की एक बात हमेशा याद रखे हर आदमी। अभी महाराष्ट्र से एक बालक आया था, वो बोला कि गुरुजी मैं बैजंती माला मैं नहीं पहनता हूँ, घर भर के बैजंती माला पहनते हैं। तो हमने कहा अगर माला पहनने से कुछ हो जाए तो रुद्राक्ष ढोने वाला गधा तो सीधा शिवलोक में पहुंच जाए जब मरे। तो ऐसा नहीं है। सच बात यह है कि कबीरा मन निर्मल भयो ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ठीक, इस संसार में भगवान के पास निर्मल मन की कीमत है, ना तो कोई माला की कीमत है, ना कोई रंग के वस्त्रों की कीमत है, ना दाढ़ी मूठ चुटैया की कीमत है। बहुत आए बहुत चले गए, कोई नहीं पहुंचे भगवान के दरबार तक। मुख्य चीज अगर मन निर्मल है तो आप कुलदेवी देवता भगवान शंकर माता पार्वती को मान लो, उनसे बड़ा कोई नहीं। वो संसार के माई बाप है, अनादिकल्पेश्वर हैं, उन्हीं की सेवा करो। और निर्मल मन से कोई भी सेवा करे तो भगवान जल्दी दया करते हैं। अगर मन में चतुराई या कुटिलता है तो दिन भर मंदिर में ही क्यों ना बैठा रहे, नरक ही जाएगा उल्टा, स्वर्ग की तो छोड़ दो। आप कहेंगे तो मिल जाएगा, उसका नंबर लिख लीजिए 9303994355। इस नंबर पर रत्न से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाए। चलिए, आपकी आवाज से हमने जितनी बातें बताई आपको सारी बातें सही लगी, आप संतुष्ट हैं पूरी तरह? ये बताइए, आप मैहर के आदमी हैं, ये बताएं आपको थोड़ा सा आश्चर्य तो लगा होगा कि आप मैहर में, हम जबलपुर में, और लाइव में 1 मिनट के अंदर आवाज से इतनी बातें बता दी। थोड़ा आश्चर्य तो हो रहा है? बिल्कुल अच्छा हो रहा है। तो 3 महीने से रोज मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम, और नंबर भी आज बहुत दिनों बाद लग ही गया, तो आता नहीं थी। चलिए, भगवान की कृपा, इसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भी भला हो। ठीक है जी, बिल्कुल जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी रहे, हर हर महादेव। देखिए, जब जन्म कुंडली नहीं है तो आवाज से सब पता चल जाता है। भगवान की कृपा होनी चाहिए। भगवान की कृपा हो तो गूंगा मनुष्य बोलने लगता है। इसीलिए कहा जाता है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम
यत कृपा तमहम वंदे श्री परमानंद माधवम। भगवान की कृपा से गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और अपंग व्यक्ति पहाड़ चढ़ जाता है। ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा में बहुत बहुत बल है। यकीन मानिए कोई समय आएगा बहुत जल्द हम लोगों को नर्मदा जी के किनारे घोर तपस्या कराएंगे। बहुत जल्द लोगों को हम ध्यान धारणा समाधि में प्रवेश कराएंगे। ऐसे ऐसे चमत्कार आपके जीवन में साधना के दौरान होंगे कि सारी उम्र आप भगवान छोड़कर कहीं नहीं जाएं। और एक समय वह आएगा कि भगवान आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। हमने कल परसों भी कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है। आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। मनुष्य निर्मल हो, किसी को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते चलो, आप अपने आप श्रेष्ठ बनते जाओगे। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का यही कर्तव्य है हमारी समझ में कि खुद का तो बने दूसरे का भी, लोक भी सुधरे परलोक भी सुधरे, ऐसा जरूर करना चाहिए। हम ऐसा मानते हैं। आप सब सहयोग करते रहिए तो आप लोग भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे साधना के माध्यम से। हेलो हेलो, प्रणाम पंडित जी। भगवान सुखी रखे। कौन? हम विमलेश कुमार झा रांची से बोल रहे हैं, झारखंड। जी बताइए। जी गुरु जी, मैं तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है गुरु जी। अरे कैसा कर रहे हो? सभी लोग डेट ऑफ बर्थ नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा? पंडित जी, मम्मी उस जमाने में नोट नहीं की है। मम्मी लिख के नहीं रखी थी उस जमाने में। मम्मी उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। चलिए विमलेश जी कुछ बात करते हैं। विमलेश जी, आपकी आवाज बता रही है कि आज से लगभग 1 साल पहले आपके घर के सामने गिट्टी का ढेर लगा था। गिट्टी होती ना? जी 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 गुरु, सही बात। सही बात है कि गलत है? सही बात है, अभी भी है। आपकी आवाज बताती है कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर आप घर में एक मैग्नेट लाए थे। मैग्नेट होती ना, जैसे साउंड सिस्टम होता है, टीवी होती है, आजकल गले में डाले रहते हैं लोग, वो ईयरफोन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सुनने वाला, कान में लगाते हैं। हम लाए थे खुद अपनी। लाए थे और लाकर पहले ही कमरे में रखा है। जी जी जी, अभी भी पहले कमरे में, जहाँ हम रहते हैं अभी झारखंड में। से मेरा घर पंडित जी समस्तीपुर बिहार है, लेकिन हम काम करते हैं रांची में, झारखंड में। अरे आप तो कहीं काम करें, हम तो आपकी आवाज से बता रहे हैं। जी 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 जी, सही बात। अच्छा, ये अच्छी बात है विमलेश जी, आपकी आवाज बताती है कि आपकी आवाज के अनुसार पिछले 1-1.5 साल से आपको थोड़ी सफलता मिल रही है, कुछ अच्छा हो रहा है। नहीं गुरु जी, वही तो नहीं मिल रहा। नहीं, हमको तो ऐसा लगता है कि कुछ सफलता मिली है। दूसरा ये बताइए कि क्या परिवार में कहीं कोई बाल गोपाल हुआ है, बड़ी खुशी मिली है आपको, कुछ ऐसा अपनों में हुआ है क्या? नहीं, मेरे अपने नहीं हुआ है। मेरे अपने कोई फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोई गर्भधारण हुआ है, कोई अच्छी खबर आपको जल्दी ही मिलने वाली है, वो आपको जानकारी नहीं हुई होगी। अच्छा ये बताइए, क्या गंगा जी स्नान का अवसर आया था अभी? जी बोले, वो देखिए। जी गंगा जी बनारस गए थे। जी वो देखिए, गंगा जी स्नान किए हैं। जी जी ठीक है, अब बताइए क्या जानना चाहते हैं, आप बताइए, फिर अपन परत दर परत बातें करेंगे, आपकी आवाज से हम बताते जाएं। गुरुदेव, कोरोना काल से हुआ था 2020 में, लेकिन 2000 कोरोना काल में हम ड्यूटियावर में ही थे, लेकिन 21 में मुझे कोरोना हो गया। हाँ। तो उससे हम घर भी रिकवर हो गए। हाँ। लेकिन उसके बाद से गुरुदेव हम बराबर बीमार ही रहते, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, कभी कुछ ये दवा खाना, कभी वो देना। उसके बाद से क्या हुआ, मम्मी पापा भी बीमार, पत्नी भी बीमार रहती है, सब घर में। भाई को भी अब शुगर हो गया, क्योंकि भाई घर पे कुछ कोई बीमारी नहीं है, उनको भी शुगर हो गया। मतलब एक बीच से घर में सब बीमारी हो रही, दवा चल रहा, कर्ज भी बढ़ गया। सभी बीमार है घर में एक बीच से। पहले मुझे हुआ, धीरे धीरे सबको शुगर है। पिताजी को भी, भाई को भी शुगर हो गया, हमको इधर कोलेस्ट्रॉल हो गया, उसका दवा खा रहे 2 साल से हार्ट का, कोई बात नहीं, चल रहा है।
भोले बाबा ठीक करेंगे। ये बताइए कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर आप क्या कहीं कोई काम धाम के सिलसिले में कहीं परदेश गए, वहां उन्नति मिली, कुछ सफलता मिली, ऐसा कुछ हुआ है क्या? तो घर से बाहर के गुरुदेव हम रहते ही है, मेरा बिहार घर है, झारखंड में रहते हैं, हम बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, तो उसी से फैमिली चलाते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वही पैसा टिकता नहीं, जितना कमाए उतना ज्यादा खर्च हो गया। नहीं, ये बताइए कि पिछले 1-1.5 साल में आपका जो मुनाफा है वो बढ़ा है भी कि नहीं? जी 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 बढ़ा है ना जी। तो कितना? 37,000। अभी क्या कमाते हैं आप, क्या मिलता है? 30 मिलता है कि 30 मिलता है? 37 बनता है कि 30 ही मिलता है? 30 ही बनता 30। तो पहले कितना मिलता था आपको? 18 कि 22? नहीं, पहले 22। 22 मिलता था। सैलरी इंक्रीज हुई है जी। हाँ, तो 22 से 8,000 ये बढ़ा है 1-1.5 साल के अंदर। जी जी जी। तो वही हमने कहा था कि कुछ मुनाफा कुछ बढ़ा है, कुछ खुशी मिली है आपको। अब ये बीमारियां, ये बीमारियां आपकी आबादी से तो बता रहे हैं, अगर आपकी आवाज से आपकी पेमेंट बता रहे हैं जी, तो लगता तो है कि कुछ हमको ज्ञान है। जी मुझे पूरा विश्वास है। 2 महीने से लगे हुए होते, बिल्कुल हिलते नहीं 1 घंटे मोबाइल छोड़। अच्छा, 1 घंटा हिलते नहीं मोबाइल छोड़ के? चलो नहीं गुरुदेव, आज हनुमान जी से बोले क्या बात है, कोई बोलते हैं 5 दिन में लग जाता है, कोई बोलते हैं 15 दिन में लग गया, मेरा तो 2 महीना पुरने वाला है, लगने रहा। अच्छा, से लग गया। हनुमान जी ने दया कर दी है ना? जी 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 जी। क्योंकि हनुमान जी के सुंदर कांड ही हम करा रहे हैं 2500 साल से लोगों के लाखों करोड़ों लोगों ने सुंदर कांड को अपने जीवन में अपनाया है, पीढ़ियों से, आज से नहीं। और जिनने भी अपनाया वो सभी सुखी हुए हैं जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप एक काम करिए, आप भी सुंदर कांड करिए। तो सुंदर कांड को रात में सुना करें। पहले श्री राम स्तुति, फिर सुंदर कांड, फिर श्री राम स्तुति सुना करें। तो पूरा का पूरा सुंदरकांड श्री राम स्तुति से संपुटित हो जाएगा। तो हनुमान जी की कृपा से आपकी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। दूसरी बात, शनिवार के दिन कभी भी या पुष्य नक्षत्र पड़े, पुष्य नक्षत्र जब भी पड़े, जी अभी निकल गया, आएगा तो पुष्य, देखते रहिए कैलेंडर में, पुष्य नक्षत्र जिस दिन पड़े उस दिन पीपल होता ना जी, पीपल की दातून ले लीजिए पुष्य नक्षत्र में जी, और पूरे परिवार से कह दीजिए कि पीपल की दातून पुष्य नक्षत्र में चबाकर किनारे कर दें। जैसी दातून करते हैं ना, तो ऐसा करने से आपके पूरे परिवार के सदस्य स्वस्थ हो जाएंगे, 1 हफ्ता नहीं लगेगा। हेलो जी जी गुरुदेव सुने जी जी। तो बस इतना आप कर दीजिए। सुंदरकांड रात में 9, साढ़े 9 बजे के बाद रात में आप सुंदरकांड सुने। जी, रामस्तुति, सुंदरकांड, फिर श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, ये राम स्तुति। फिर उसके बाद में इसको सुन लिया करें, सुंदरकांड को। और जो ज्यादा बीमार है उनसे कहिए कि हनुमान जी का हनुमान बाहुक है, हमारे इसमें यूट्यूब में अपलोड है। जी जी जी, हम सुने। हाँ, सिंधु तरन सिय सोच हरण रवि बाल वरन तनु भुज विशाल मूरत कराल कालव कुकालन, ये हनुमान बाहुक है। इसको रोजाना सुना करें 1 बार जी। तो कोई भी मनुष्य 2 महीने हनुमान बाहुक सुनेगा तो वो अवश्य निरोग हो जाएगा, उसके सारे रोग समाप्त होने लगेंगे। चमत्कार होगा, करके देखें। ठीक है, कर्ज भी गिर जाएगा ना गुरुदेव? कर्ज सुंदर कांड वगैरह करेंगे तो इससे कर्ज मुक्ति। और अगर चाहें तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में है, तो सुंदर कांड सुन ले, ऋण मोचन सवेरे सुन ले, 10-15 मिनट का काम है, तो कर्जे से मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए। अब आप तो खुश हैं, आपका 2 महीने में नंबर लग गया। बहुत खुश है गुरुदेव, क्या कहेंगे, इतना सटीक आप बताते हैं जी, कोई काट ही नहीं। अरे काट मिलेगी कहाँ से, ये तो भगवान की कृपा है। करते हैं, हाँ करते हैं भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, महादेव की कृपा से सब काम हो रहा। हमारी सोच कुछ ऐसी है बिहारी बाबू जी, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था,
महादेव ने खरीद कर अनमोल कर दिया। भगवान शंकर की कृपा हो गई तो अपन विद्वान हैं, भगवान की कृपा करुणा हो जाती है तो मनुष्य कुछ भी बन जाता है। ये भगवान की कृपा है, बस उनके सहारे रहना चाहिए और ईमानदारी से सहारे रहना चाहिए। लोग कहते हैं भजन गाते, सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और पूरा भार अपने हाथ में लिए रहते। भगवान कहते कितना बेईमान है, कहता है तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया, करता खुद है। तो इसीलिए तो भगवान साथ नहीं देते। खैर ये साधना का विषय है, आप इतना करिए, अवश्य कल्याण होगा। ठीक है, आप संतुष्ट हैं पूरी तरह? बहुत संतुष्ट है गुरु जी। शनिवार को पुष्य नक्षत्र में जो शनिवार होगा उस दिन करना थी। शनिवार बुधवार से मतलब नहीं, पुष्य नक्षत्र में कर लीजिए, सुखी हो जाएंगे। ठीक है जी गुरुदेव। ठीक ठीक ठीक। कोई औषधि तो नहीं लेना है गुरुदेव? नहीं, अगर आप चाहें, जी जी गुरुदेव जी। अगर आप चाहें तो एक ओपल और एक चंद्रमणि, 2 रत्न धारण करें। ओपल और चंद्रमणि, ये 2 रत्न अच्छे अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित रत्न पहने, आपका जीवन बदल जाएगा। जी हम फोन कर देंगे, मंगा लेंगे। हाँ 93039943 हाँ 399 जी 43 जी 55 इस पर व्हाट्सएप करें रत्नों के लिए। ठीक है ठीक। ठीक, सुखी रहें, सुखी। देखिए भगवान की कृपा है, लोग भगवान को मनाते हैं हमसे बात करने के लिए। सच बात यह है, हम भी उतने लोगों को समय दे पाते हैं जितनी हमारी क्षमता। थकान हो जाती, 3-3, 4-4 बजे रात में, 5-5 बजे रात में सवेरे सोने मिलता है, इतनी भीड़ रहती है। अब अकेले हैं, उतना ही कर सकते। सवेरे पूजन भी करना है, उतनी प्राण प्रतिष्ठा भी रत्नों की करना है, बहुत कुछ होता है। हेलो हेलो जी, कौन? मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ, काजल पटेल। अहमदाबाद से कौन? काजल पटेल। थोड़ा सा स्पष्ट बोलिए, आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत वैसी आवाज आ रही है। हेलो मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ, काजल जी। काजल जी बताइए। काजल पटेल बताइए बहन जी, बताइए। हाँ प्रणाम गुरु जी। भगवान सुखी रखे। बताइए बहन जी, बताइए। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। बताइए, उनकी तारीख बताइए। हाँ 11 अक्टूबर। क्या नाम है? क्या 11 अक्टूबर जन्म तारीख? हाँ, कौन से सन में है? 11 अक्टूबर 1998। समय बताइए। समय दोपहर 12:43। कहाँ का जन्म है? अहमदाबाद पास में भोपाल। एक मिनट, अहमदाबाद का है? गुजरात में। हाँ हाँ, हाँ एक मिनट, हाँ अहमदाबाद निकाल लेना। क्या नाम है आपके बालक का बहन जी? केवल पटेल। केवल पटेल, हाँ ठीक है। बालक की कुंडली को जांचते हैं। हाँ। बालक की कुंडली अगर सही है तो एक एक घूंट करके दिन भर पानी पीता रहता है। इसको प्यास बहुत लगती होगी, सही है कि गलत? सही है। हाँ। बालक के पिताजी को नसों में कोई तकलीफ होगी, या तो कोई हाथ में, पैर में, कमर में झुनझुनी होगी, या कोई नस दबी होगी। ऐसा है कि नहीं, बताइए। ना ऐसा नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। इनके पिताजी को एक पेट में तकलीफ होगी और एक नसों से संबंधित कोई परेशानी होगी। तो कभी इनके पिताजी को कमर में दर्द होने के कारण, दबाव के कारण पैर में कोई तकलीफ रहती है क्या, या हाथ में? अभी तो कुछ नहीं है इसके पिताजी को। चलिए, भगवान रक्षा करे, अच्छी बात है। ये बताइए, इस बालक का पिछले 1 साल से वजन बढ़ रहा है? नहीं, वजन नहीं बढ़ रहा।
ऐसा कैसे हो सकता है? पत्नी की। कुंडली अगर सही होगी तो सब कुछ सही। 11 अक्टूबर 1998, 1998, 12:45 PM, दोपहर। दोपहर का, गुजरात अहमदाबाद का। हाँ हाँ। क्या ये अस्पताल का जन्म है क्या? अहमदाबाद के पास में दोपहर में है ना, घर का नंबर है। अरे नंबर नहीं, अब ये इसका जन्म घर में हुआ था कि अस्पताल में हुआ था? अस्पताल में, अस्पताल में। 1 मिनट लाइन पर रहिए। हाँ हाँ। 12, क्योंकि इसकी कुंडली से मिलान नहीं हो रहा है, हाँ इसलिए हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। हाँ हाँ। इस कुंडली के अनुसार मकान बहुत ज्यादा हवादार, प्रकाशदार नहीं है, मतलब आपके घर में हवा और प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं होगी। क्या कोई फ्लैट में रहते हैं आप लोग? नहीं नहीं, बंगलों में रहते हैं। नहीं, फिर ये पूरी तरह गलत है, कुछ कहीं गड़बड़ है। हमने इसको 12-40 करके भी देखा, ऐसा कैसे हो सकता? लड़का बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल है, भावुक है, हाँ बहुत भावुक है। बहुत भावुक है। लड़के की मित्रता जरा जल्दी हो जाती, किसी से भी मित्रता जल्दी कर लेता है, सही बात है? बात वही बात है। ठीक है। लड़के को पिंक कलर पसंद है, सही बात है? हाँ थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। लड़के का चेहरा, माथा, आभा मंडल बड़ा है, चेहरा चौड़ा है, सही बात है? हाँ सही बात है। और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित है, सही बात है? हेलो, खुद ही फोन कट गया, आपका प्रश्न अधूरा रह गया। कुंडली तो सही है, जन्म कुंडली से सब कुछ पता चलता है। जन्म कुंडली मनुष्य के जीवन का आईना है। आपकी तरफ से ही आपका फोन कट गया बहन जी, अब दोबारा कभी कमेंट करिए, जब लग जाएगा तब बात होगी। शनिदेव को या शनिदेव के जो दुष्प्रभाव हैं, इनको कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? उपाय यूं तो बहुत कहे जा सकते हैं, लेकिन शनिदेव के प्रभाव को शांत करने के लिए सबसे सुंदर तरीका है हनुमान जी का सुंदरकांड। सुंदरकांड का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ सुनें, निश्चित सफलता मिलेगी। दूसरी बात, पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक शाम के समय जलाना चाहिए, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। उसमें थोड़े से काले उड़द के दाने डाल लें, इससे भी सफलता मिलती है। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं शनिदेव के कारण, ग्रहों का प्रभाव भी आपको परेशान कर रहा है, शत्रु भी परेशान कर रहे हैं, और अगर रोग भी परेशान कर रहे हैं, 5 फूल वाली लौंग लीजिए, एक दीपक में रखिए, दीपक में कपूर रखिए, हनुमान जी के सामने बैठिए, 5 बजरंग बाण के पाठ करिए, 5 बजरंग बाण के पाठ करिए। बाद में कपूर को जलाइए तो लौंग जल जाएगी, कपूर तो धीरे धीरे दीपक में चिपक जाएगा, लौंग जलेगी। लौंग जब जलकर ठंडी हो जाए, उस राख को लेकर अंगूठे से दीपक में इस तरीके से लेकर और अपने अंगूठे से ऊपर की ओर तिलक करें, और आंखों को नीचे करके जमीन में देखते हुए पूजा घर से बाहर निकलें और दक्षिण दिशा की ओर नजर भर देखें, साउथ की ओर। ऐसा करने से आपके घर के रोग और आपके जीवन के जो शत्रु हैं वह शांत हो जाएंगे, वह समाप्त हो जाएंगे। यह शनिदेव के प्रयोग हैं। अगर आप बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, कोई समाधान नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको बजरंग बाण के 27 पाठ करने चाहिए। बजरंग बाण के 27 पाठ करने से आपको निसंदेह सफलता मिलेगी, आप सुखी हो जाएंगे। बजरंग बाण के 27 पाठ करने पर 27 पाठ करने पर बहुत शानदार सफलता आपको मिलेगी और आपका जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो जाएगा, आपको सफलता मिल जाएगी। हेलो हेलो हेलो, प्रणाम गुरु जी। भगवान सुखी रखे। कौन? मैं लवली सिंह बोल रहा हूँ गुरु जी, भिलवाड़ा राजस्थान से। लवली सिंह? हाँ जी, LOVE सच। हाँ हाँ हाँ, लव की परिभाषा तो सभी को मालूम, हमने भी पढ़ी है, क्योंकि लोग आते हैं ऐसी बातें करते हैं तो सुनते सुनते सीखने में तो आ ही जाता है। और आपने नाम ही लवली रख लिया है तो फिर इससे बढ़िया क्या है? तो केवल नाम ही है गुरु जी बढ़िया, बाकी और कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा। अरे भाई, कुछ हो ना हो, हमारे पास लोग आते, हम उनको समझाते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो, ये जो प्यार मोहब्बत की बातें आप करते इसमें कहीं कुछ भला होने वाला नहीं। तो ये LOVE जो लव शब्द आप बता रहे हैं, इसकी वो बड़ी शानदार परिभाषा, डेफिनेशन देते हैं, बड़ी शानदार। वो कहते हैं गुरुजी हम लोग तो झोपड़ी में रहकर जीवन काट लेंगे, बस प्यार होना चाहिए। हमने कहा बड़ी विचित्र स्थिति है, इनको समझाना बड़ा मुश्किल है, और होगा वही जो भगवान ने लिख दिया है। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जन्म तारीख समय है? जन्म तारीख है गुरु जी 5 अप्रैल 1992, सुबह के 4:28। 5 अप्रैल 92? हाँ जी, 5 अप्रैल 92। समय क्या है? सुबह के 4:28। कहाँ का जन्म है? भिलवाड़ा राजस्थान। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा राजस्थान। तो आपको आपके नाम का कुछ रिजल्ट मिला क्या? जैसे कहते हैं कि किसी का नाम राम रख दो तो बड़े बड़े संतोषी, बड़े शांत व्यक्ति रहते हैं। लक्ष्मण नाम रख दो तो बड़ा क्रोधी होगा। कुंभकर्ण नाम रखो तो बहुत भोजन करेगा। तो ऐसे ही लवली, तो ऐसा कोई कुछ इसका विशेष फायदा, एडवांटेज आपको मिला जीवन में या नहीं मिला? ना, ऐसा तो कभी सोचा नहीं, और ना ऐसा कुछ मिला। सोचने की बात नहीं, क्योंकि कुंडली बताती कि अब लवली, लव मतलब शादी के बाद प्रेम मोहब्बत सुख शांति रहे, लेकिन कुंडली बताती है कि शादी के बाद आप मुश्किलों में पड़ गए। सही बात है कि गलत? सही बात है। आर्थिक समस्याएं आपको जीवन भर घेरे रही, पैसे से लेकर कुछ ना कुछ लगा रहता है। सही है। कहाँ शादी हुई आपकी? मेरी शादी हुई गुरुजी ये सालासर हनुमान जी है ना राजस्थान में। अच्छा, वही। अब आप ये बताइए कि आपकी धर्म पत्नी को वेरिकोज वेन, नसों की समस्या, पैरों में दर्द वगैरह रहता है? नहीं, पैरों में दर्द तो नहीं रहता है। हाँ, एलर्जी वगैरह कुछ ऐसा है, पैरों में दर्द तो नहीं है। देखो, दो बातें, एक तो फेफड़े की समस्या, कफ कोल्ड की, इनको दमा जैसी समस्या, एलर्जी, ये समस्या रहेगी। हाँ, और खांसी की समस्या रह सकती है, और पैरों में दर्द रहना चाहिए। तो ज्यादातर खड़े, अभी तो शुरुआत है, हम बता रहे हैं आपको जानकारी के लिए। कुछ ना कुछ समय बाद, कुछ साल बाद आपको हमारी बात याद आएगी। तो इनको कहें कि ज्यादातर खड़े रहने का काम ना करें, बीच बीच में रेस्ट करते रहें, कंटिन्यू, रेगुलर ना खड़े रहें। ठीक है। जैसे रसोई में खड़े खड़े काम करना है, खाना बनाना है, घर का काम करना है, डस्टिंग है, साफ सफाई, तो थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट करती रहें। ठीक है ना? ठीक है। ऐसा करने से इनका भला होगा। ठीक है गुरुजी। आप ये बताइए, आपने कभी ये टेंट वगैरह लगाया है क्या? जैसे टेंट लगवाते हैं, वो बनवाते हैं
टेंट लगाते हैं, सीलिंग लगाते हैं, पाइप लगाते हैं, ऐसा कोई काम कभी किया हो या कराया हो घर में, कुछ ऐसा कोई अवसर ऐसा आया हो? टेंट लगाने वाला ना, कोई शादी विवाह में अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो, बाकी वैसे कुछ पर्सनली कुछ नहीं करवाया। देखिए आपको बताएं, जब भी आप जैसे टेंट की भी छत लगाएंगे ना, हाँ जी, या लेंटर डालेंगे, या मकान के लेंटर के ऊपर आप मसाला खुद गया, पानी लीक हो रहा, मसाला डालेंगे, तो जब भी आप छत डालेंगे तब आप परेशानी में पड़ेंगे। अच्छा, जब भी आपने पढ़ाई की होगी, महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम या खास एग्जाम आपने दिए होंगे, तो उसके बाद आप मुश्किल में पड़े होंगे। सही है कि गलत? हाँ सही है ये। सही बात है ना? मतलब मैंने ये अपना क्या बोलते हैं, 10वीं बोर्ड ही दिया था, 10वीं दिया था, 10th बोर्ड, वो भी मैंने बीच में ही छोड़ दिया था एक तरह से। हाँ, तो मुश्किल पूरा नहीं करता। हाँ, मुश्किलें आएंगी, ये कुंडली बताती है। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं बताएं। गुरुजी मैं पिछले तीन साल से एक तरह से ये समझो कि बेड पे हूँ। ठीक है। क्योंकि पहले मुझे कोरोना हुआ था, उसके बाद में मुझे पैरालिसिस हुआ। पैरालिसिस के बाद में मेरे दोनों हिप जॉइंट्स के बोल खराब हो गए। उसके बाद में पथरी भी हो गई। ये हिप जॉइंट खराब हुए, आपने वैक्सीन लगवाई थी क्या? वैक्सीन भी लगवाई थी, और मुझे कोरोना के को ठीक करने के लिए जो टैबलेट्स दी थी, उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से ये बीमारी हुई मुझे। जी जी। तो बीमार होने की वजह से मेरा जो भी काम काज था, मतलब ये सिचुएशन हो गई कि पाई का मोहताज हो गया हूँ। हाँ, ये बताएं। हाँ जी। जब ये कूल्हे की समस्या आपकी हुई है, जो हिप जॉइंट जो परेशान किए हैं आपको, हाँ जी, इसके पहले आप इसके पहले कोई मंदिर में दान वगैरह कराया था क्या आपने? खुद ने किया हो, कराया होता है? दान का तो गुरुजी ऐसा ना कि मैं काम करता था बाहर, तो वहां जैसे कोई भी आता जाता रहता था ना, तो उसको हम देते ही रहते थे। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, किसी मंदिर में दान करने से या दान करने से आपको दो तरह की समस्याएं होंगी। एक तो स्किन डिजीज, चर्म रोग की समस्या आपको घेरेगी, स्किन से संबंधित। तो आपको कोई स्किन से संबंधित कोई समस्या? एक प्रॉब्लम है मुझे राइट वाले पैर के अंदर, जिसको एक्जिमा कहते हैं। ठीक है ना? सही बात है। हाँ, मैंने कभी वो जांच नहीं करवाई, मतलब वो क्या बोलते हैं, छोटा सा निशान था, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो एक तो आपको स्किन डिजीज होगी दान करने से। देखिए, हमारी जो तो जरा अलग टाइप की, वो हम बता रहे हैं आपको। तो एक तो ये समस्या होगी, और उसी दान पुण्य के प्रभाव से आपको कूल्हे की समस्या उत्पन्न हुई है। अच्छा, तो ये समस्या है। तो इससे हमारे ख्याल से आपको अब आगे से मंदिर अंदर में कहीं दान करने से बचना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा है। बाकी आप जैसा ठीक समझे। नहीं, फिलहाल तो ये कंडीशन है, दान तो दूर की बात है, दवाइयां ही टाइम पे आ जाए, वही बड़ी बात है। तो ये 1 साल का समय आपका खराब है। आप लेटे रहते हैं, आराम करते हैं। 2 तरीके आपको बताते। यूट्यूब आप चलाते हैं? हाँ जी। हमारे इस यूट्यूब भविष्यफल चैनल में एक हनुमान बाहुक है, वो मैं डेली दिन में सुनता हूँ, और एक सुंदरकांड है, वो भी सुन रहा हूँ अभी रात को, जैसे आपका प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद में सुनूंगा। तो सुंदरकांड और हनुमान बाहुक, इनको डाउनलोड ना करते हुए लगातार सुने। 2-1 महीने में आपकी स्थिति बिल्कुल टंच हो जाएगी। सुंदरकांड 3 महीने सुने, हम तो कहते हैं हनुमान बाहुक भी 3 महीने सुने, फिर आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर आप अपना काम धाम करें। तो जी, ठीक हो जाऊंगा। मैं तो जिंदगी भर सुनते ही रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सुनने में तो क्या जाता। नहीं, आपने संकल्प ले लिया तो हनुमान जी महाराज ठीक भी कर देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, हनुमान जी के लिए कौन सी बड़ी बात है ना। वही क्या, मैं कभी मतलब कोई बताया किसी ने करवा दिया। अरे बिल्कुल कुछ नहीं। सब सुनिए, ये फालतू की बातों में नहीं पड़े। हम आपको बताएं,
हम एक दूसरे टाइप के ज्योतिषी हैं जो हम मैं देख रहा हूँ कि वो आपको पिछले 1.5 महीने से जी आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता आज की डेट में। अरे भगवान कृपा है, पर हम आपको बता रहे हैं कि आपको इस भ्रम में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आपका गुरु केंद्र में है, मंगल के ऊपर दृष्टि है, मंगल की दृष्टि गुरु पर। तो आप सुनिए पाराशर मुनि क्या कह गए, सभी लोग सुने इस बात को। पाराशर मुनि ने कहा है किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रो बृहस्पति। सारे विपरीत ग्रह क्या कर लेंगे अगर केंद्र में बृहस्पति है। दूसरी बात यह है कि मंगल आपका दशमेश है और मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि है, गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि है। गुरु इच्छा पूर्ति स्थान का स्वामी है। ये टाइम बीइंग की बात है, समय की बात है, ये निकल जाएगा, कोई बहुत लंबा नहीं, 1 आध साल का आपका समय है। अगर आप हनुमान बाहो को नहीं सुने, सुंदरकांड नहीं सुने, तो भी 1 साल बाद आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, भगवान कृपा। लेकिन सुन लेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, किसी ने कुछ कर दिया करा दिया, देखिए सच बात यह है, भूत प्रेत झाड़ने के लिए मोर की पंख उठाकर लोगों को झाड़ना, लोगों को मनोवैज्ञानिक परेशान करना और अपना मुरीद गुलाम बनाना, उस टाइप का काम हम नहीं करते। हमारा काम है भ्रम से, भ्रम के जाल से दूर रहिए। हमारी कोशिश है एक क्षणिक सुख ना मिले। आपको क्षणिक सुख मिला कि गुरुजी के यहाँ गए, उन्होंने झाड़ दिया, अब लोगों को झाड़ने लगो, लोग एक्टिंग करने लगते। हमारे सामने आते हैं लोग, वो भाव खेलने लगते, हम कहते 2 तमाचा मारेंगे, बैठो यहाँ भूत प्रेत। नहीं गुरुजी इनके ऊपर कोई शक्ति सवार। हमने कहा सुनो महाराज, पंडित विनोद दुबे के ज्योतिष कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ कोई फालतू शक्ति नहीं आ सकती, दरवाजे पे कुछ बंधा है। सही है। तो यहाँ कोई फालतू ताकत आ नहीं सकती, तो ये नौटंकी बंद कराओ इसको, नहीं तो लेके जाओ, काम की बात करो, ग्रहों की बात करो और जो सच्चाई यथार्थ की बात। देखो इससे क्या होगा लवली जी, इससे समाज और भगवान का नाम बदनाम होगा। लोग समझते नहीं, लोग फिर कहेंगे ये तो मदारी लोग हैं, सबके सब नाम खराब होगा धर्म का। होगा कि नहीं होगा? बात होगा, और कर ही रहे लोग कर ही रहे। आज जैसे हजारों प्रकार के उपाय हम भी बता सकते, इतनी मोटी मोटी किताबें भरी पड़ी हैं लोगों के पास, उनसे हम बताते रहेंगे, कह देंगे फलानी जगह लिखा, ढिकानी जगह लिखा और ये करिए, होना जाना 1 पैसे का नहीं है। तो कल के दिन लोग उपाय भी छोड़ेंगे, भगवान को भी छोड़ेंगे, धर्म को भी छोड़ेंगे, पंडित जी को भी छोड़ेंगे, माँ बाप को भी छोड़ेंगे, धर्म डूब जाएगा पूरी तरह। हाँ, विश्वास खत्म हो जाएगा बिल्कुल। बताइए ना। तो हम ये कहते हैं कि वो देखिए 10 पुत्र ना हो किसी के, 1 हो लेकिन पुत्र हो, 10 कपूत हो के क्या करेंगे? दुख बांटेंगे, दुख बढ़ाएंगे। हाँ, 1 सपूत ही काफी है, 1 काफी। तो हमारी सोच ये है कि उतने उपाय बताओ जिन उपायों से वास्तव में दुख दूर हो। देर भले लगे, सुंदरकांड से देर लगेगी लेकिन सुखी जरूर होंगे। हमारी ज्योतिष विद्या कम से कम इस बात को तो सिद्ध करती है कि ज्योतिष विद्या सही है। लोग तो कुछ भी बता रहे हैं और भीड़ लगी है, उससे कोई मतलब नहीं है। ज्यादा दिन कहीं भीड़ टिकेगी नहीं, इससे कोई फायदा नहीं, वो धर्म डूब जाएगा, हमेशा मानते। तो आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र मंत्र नहीं किया। दूसरी एक बात और अच्छी बता दें आपको। हाँ जी, भगवान की सिद्धियां या तंत्र मंत्र करने की ताकत ऐसे ऐरे गहरे नत्थु खैरे हर आदमी में आती भी नहीं है। हाँ सही बात है, उसके लिए कड़ी तपस्याएं करनी। कड़ी तपस्या, और जो कड़ी तपस्या करेगा वो फिर लड़ैया कुत्ते बिल्ली में बारूद खराब करेगा क्या? सही बात है। कोई भी अगर कोई सिद्धि प्राप्त करेगा तो किसी अच्छे काम में लगाएगा, कि बुरे में लगाएगा तो भगवान कितने दिन साथ देंगे बताइए? मैं तो गुरुजी सच बताऊं तो अगर कोई ऐसा बोल, पहले बात तो विश्वास करता ही नहीं हूँ, दूसरी बात अगर करता हूँ तो अगर तुम्हारे अंदर इतना ही भाव है तो अडानी अंबानी के पास में जाके करो ना। बताओ ना। तो इस टाइप की हाँ, इस टाइप की बातों में नहीं आना चाहिए। ये वास्तव में उन लोगों को परेशान करते, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं सीधी सादी, तो उनको बुला लिया, उनने बाल खोले, भाव खेलने लगी, कैमरा चल रहा है, लोग देख रहे हैं, वो नाच रहे हैं, वो मारपीट चल रही दुनिया भर का। पर मेरे को ये बात कुछ कहीं की भी हो समझ में नहीं आती। सच बात यह है, भगवान का नाम लो, भगवान की सलाह दो, जिसमें आदमी को सच्चा सुख मिले। अंत भला तो सब भला, नहीं तो भगवान को भी छोड़ेंगे, गुरु जी को भी छोड़ेंगे लोग, और बाद में सब गायब हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को सुख मिल सके तो ऐसा उपाय बताओ, नहीं तो मत बताओ। तो कहने का मतलब ये है कि हर लोगों के पास सिद्धियां हो ऐसा जरूरी नहीं है, और भगवान
कृपा उसी पर करते हैं जो निर्मल मन का धनी होता है। तो जो निर्मल मन का धनी होगा वो कभी किसी का स्वप्न में बुरा नहीं करेगा, यकीन मानिए, स्वप्न में बुरा नहीं करेगा। और अगर आपको बताऊं, भगवान का सच्चा सेवक अगर उसके मन को सिर्फ आप दुखी भर कर दो, अगर उसको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपका बुरा हो जाएगा। वो भगवान के भक्त होते हैं जिनके भगवान अधीन होते हैं। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनम, मैं भक्त के पराधीन हूं, भक्त जो कहेगा मैं जो चाहेगा वह करूंगा, ये भगवान की प्रतिज्ञा। लेकिन भगवान इतने सस्ते थोड़ी हैं कि आपने दाढ़ी रख ली, टीका लगा लिया, बैठ गए तो फिर आप जो भी चाहो करते रहो। और लोग हैं एक से एक बाबा जी हमने देखे हैं, कहीं हैं, आप भी कहीं ना कहीं देखे होंगे, वो भगवान को आदेश देते हैं ऐसा किया जाए, तत्काल आदेश का पालन हो, भगवान को आदेश देता हुआ आदमी, बताओ, सुन के खराब लगता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, इनके चक्कर में ना पड़े। देखिए, पिछले जन्म के कर्म का परिणाम मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस को भी गले में कैंसर हुआ था, बिल्कुल सही बात। भगवान राम को भी श्राप के कारण वन वन भटकना पड़ा था। तो ये सब प्रारब्ध है भैया, इसमें भ्रम में ना पड़े। हम तो इतना ही जानते, इससे ज्यादा हम जानते नहीं हैं, और इससे ज्यादा हम जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमें मालूम है आंख बंद होगी तो सारी जायदाद दूसरे के नाम चली जाएगी। पहले तो हाथ से चढ़ती थी, अब तो कंप्यूटर से ट्रांसफर हो जाती है, 1 मिनट नहीं लगता। हाँ सही बात। अंबानी पूछना चाहता था कि मेरी कुंडली में कोई ऑपरेशन का योग तो नहीं है, सर्जरी का? देखिए, सर्जरी तो आपकी 1 साल के अंदर होने के योग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर्जरी के सर्जरी के योग बन रहे हैं, परंतु हमारी सलाह माने कि सर्जरी न कराई जाए। सर्जरी हो सकता है आपको अगस्त तक डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, अगस्त में सर्जरी करने की स्थिति बनेगी। 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच, शायद रविवार या शनिवार का दिन होगा। अच्छा, तो क्या अगस्त में 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच आपको लगता कुछ आगे सर्जरी बोली है डॉक्टर ने? नहीं, डॉक्टर ने तो मुझे आज के लगभग 2 साल पहले ही बोल दी थी कि भाई सर्जरी करवानी पड़ेगी, तुम जितना डिले कर सकते हो उतना करो। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन मेरे साथ में हो रही, मेरा चलना फिरना भी बहुत मुश्किल हो गया है। आप तो हमारे ख्याल से आप तो पूरा विश्वास रख के देखिए, भगवान के भरोसे हो जाइए, भगवान के सिवाय कहीं कुछ नहीं है। कोई कितनी कीमती VIP आदमी हो, कोई बीमार होता तो 2-4 दिन आस पड़ोस के मित्र रिश्तेदार देखने आते हैं, 5-10 दिन बाद वो अकेला मनुष्य होता है, उसका अकेला पलंग होता है, अकेला कमरा होता है, कोई 1 गिलास पानी देने नहीं आता। सही बात। गलत है कि सही आप महसूस कर रहे होंगे? बिल्कुल सही बात है बोली, हर दिन देखें पिछले 3 सालों। तो और हमारा बड़ा प्रैक्टिकल ज्ञान है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इस समय आप अकेले हैं, भगवान का स्मरण करिए, हनुमान जी दुख दूर करेंगे, दूसरा कोई साधन नहीं। हनुमान जी पकड़े रहेंगे तो ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है? तो और कोई रत्न वगैरह पहने जिससे जल्दी कोई इफेक्ट हो, या फिर भविष्य में कुछ आमदनी के लिए अच्छा हो? नहीं, आमदनी तो ठीक है, जो कष्ट है इससे आपको मुक्ति मिल सकती है एक नीलम रत्न धारण करने पर। अच्छा, एक नीलम रत्न धारण करने पर आपको इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? या फिर आप एक काम करिए, आप हमारे 9303994355 पर अपना एड्रेस भेज दीजिए। हम आपसे 1 रुपए नहीं लेंगे, एक यंत्र बनाकर हम भेजेंगे, उसे आप धारण करिए। तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि पंडित विनोद दुबे जी की ज्योतिष भी और तंत्र मंत्र पूजन पाठ भी सही, क्योंकि दूसरे दिन आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है गुरुजी, मैं अभी भेजता हूं। उसका हम कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे, आपको दूसरे दिन आराम मिल जाएगा। हम बताएंगे रविवार को उसको लाल धागे में आपको धारण करना है, दूसरे दिन, तीसरा दिन नहीं लगेगा, दूसरे दिन आप स्वीकार कर लेंगे कि वास्तव में आज भी तपस्या की सिद्धियों का चमत्कार दुनिया में है। ये तो हमारा दावा, उसका कुछ नहीं ले। जब आप ठीक हो जाएंगे तब हमारे महादेव बाबा का 11 लीटर दूध से अभिषेक कर दीजिए, बस। बाकी हमें कुछ चाहिए ना, उसका कुछ नहीं लगता, ठीक है? ठीक है गुरुजी, चलिए भेज दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है गुरुजी, जय शंभुनारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, किसी के काम आए जो उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं।
कोई बिस्तर पर लेटा है और हम जान रहे हैं कि हमारे एक प्रयोग से घंटे 2 घंटे की मेहनत से यह व्यक्ति खड़ा हो सकता है, तो क्यों ना हम अपने 2 घंटे उन लोगों से काट दें जो लोग हमें पैसा देकर मिलते। आप यकीन नहीं मांगेंगे, मुंह मांगा पैसा देते हैं लोग, देने तैयार खड़े। जो बोलो गुरुदेव। एक व्यक्ति कहता है दिल्ली का, आपको एक कुंडली का 1 लाख रुपए दिया जाए तो कम है, आपका वो ज्ञान है। ऐसा प्रेम भगवान कृपा से हमें समाज का मिलता है। अगर हम 2 व्यक्तियों की कुंडली नहीं भी देखेंगे, 4 व्यक्तियों की कुंडली नहीं देखेंगे तो हमारा कितना नुकसान होगा, जाने दीजिए। लेकिन अगर हम कहीं कुछ त्याग करते हैं तो उसका फल भगवान अलग देते हैं, क्योंकि हम भी घर परिवार वाले हैं, समाज वाले हैं और संसार में रहते हैं। मानव शरीर है, ग्रहों के अधीन है, परंतु भगवान ने अगर कोई कृपा या सिद्धियां या जो भी भगवान जाने, हमें इसका पता नहीं है, पर भगवान ने अगर कोई कृपा की है, कभी मुलाकात हुई है भगवान से, सामना हुआ, उनने कभी कुछ दिया है, तो चलो किसी का भला किया जाए। मंजिल है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, कुछ भला किया जाए। बहुत भीड़ है, पता नहीं कितने बजेंगे रात के, सवेरा होगा 5-6 बजेंगे, कितने बजेंगे। 27 फरवरी 2024 9:19 पर इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। कल रात्रि 8 बजे हमारी आपकी फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। परमात्मा करे सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। और जिनका बहुत जरूरी हो, भगवान करे उनका कॉल कल लग जाए ताकि उनकी भी चिंता मिटे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।